हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि स्टैटिक जीके के होंगे। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम पेज है। इस हमारे टेलीग्राम पेज पर जाकर आप हमें फॉलो करें और जो मैथ की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उन्हें सीखने में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम अपने शॉर्ट ट्रिक्स जो वीडियो होती है मैथ की, उनको हम यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर डालते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ग्रुप में भी जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 1। और आपको जैसा पता है कि हमने मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी चला रखी है, तो साथ ही साथ अब हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ भी चलाएंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। डेली 50 क्वेश्चन, डेली नहीं, जब भी आपकी स्टैटिक जीके की पार्ट आएगा उसमें 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सांगकेन इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। सांगकेन किस का फेस्टिवल है? तो सांगकेन जो फेस्टिवल है वो है बुद्धिस्ट का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सांगकेन इज द फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट। आगे आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज द मंगल वाद्य। मंगल वाद्य के नाम से किस इंस्ट्रूमेंट को जाना जाता है? वो है शहनाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मंगल वाद्य के नाम से शहनाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। शहनाई इज आल्सो नोज एज द इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज द मंगल वाद्य। शहनाई का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर है? वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। हैदराबाद में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोलेरू लेक कहाँ पर है? तो कोलेरू लेक जो है आपका, इस जो कोलेरू लेक है वो लोकेटेड है कौन सी स्टेट के अंदर? वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा इंडिया का फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं है? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं है। तो के.आर. नारायण भी है, शंकर दयाल शर्मा भी है और ज्ञानी जैल सिंह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर डिड द अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था और ये कब मिला था? ये मिला था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज इन द स्टेट ऑफ गोवा। इनमें से कौन सा जो है वाटरफॉल वो गोवा में है? तो वह दूध सागर जो है वाटरफॉल जो है वो गोवा के अंदर है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट हो जाएगा। दूध सागर जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर है? गोवा में है। आगे आता है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कांथापुरा। कांथापुरा जो बुक है उसके ऑथर कौन है? क्वेश्चन नंबर ये आया था आपका SSC MTS 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इज द ऑथर ऑफ द बुक कांथापुरा। तो कांथापुरा के जो ऑथर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा राव। राजा राव इज द ऑथर ऑफ द बुक कौन सी? कांथापुरा। ये हमारे पास आगे क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, द नेम ऑफ गुरु केलू चरण मोहपात्रा इज प्राइमली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो जिसका क्या नाम है? गुरु केलू चरण मोहपात्रा इज प्राइमली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो ये कौन से डांस से बिलोंग करते थे? ये करते थे उड़ीसी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट एंड यूटी इज द जोगफॉल वाटरफॉल लोकेटेड। तो जोग वाटरफॉल जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में है? तो जोग वाटरफॉल जो है वो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में। तो जोग वाटरफॉल जो है वो कौन सी स्टेट में है? वो है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फार्मर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द पोला फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग देयर। फार्मर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट में
सेलिब्रेट द पोला फेस्टिवल, जो पोला फेस्टिवल है वर्शिपिंग ऑफ देयर, वो किसकी, अपने किसकी वर्शिप यानी किसकी पूजा करते हैं पोला फेस्टिवल में, अपने एंसेस्टर्स यानी कि जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है किसमें, पोला फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट, जो हमारा थार डेजर्ट है उसके अंदर जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट का जो है वो क्लासिकल डांस है, 14th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश जो है वो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो है कुचिपुड़ी। आगे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्टलाइन इन इंडिया, लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्टलाइन इंडिया, इनमें से किस स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी मेनलैंड कोस्टलाइन है इंडिया के अंदर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी क्या है, कोस्ट लाइन है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन से चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो ये सेंटर है ये कब एस्टेब्लिश की स्थापना कब की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द जननपीठ अवार्ड, जननपीठ अवार्ड के फर्स्ट जो विनर थे वो कौन थे, तो जननपीठ अवार्ड के सबसे फर्स्ट विनर जो थे वो थे जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जी शंकर कुरूप वाज द फर्स्ट विनर ऑफ जननपीठ अवार्ड। द करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की यहाँ पर आपसे करेंसी पूछी जा रही है, तो करेंसी जो है मलेशिया की वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रिंगिट। रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की जो करेंसी है वो क्या है, रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज हॉकी एसोसिएटेड, हॉकी जो है वो इनमें से कौन से टूर्नामेंट से वो रिलेट करती है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप जो है रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी में खेला जाता है, यानी कि टूर्नामेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट जो हॉकी से रिलेटेड है वो है रंगास्वामी कप। और गाइज इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपके लिए 50-50 जी के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर अच्छे से और बेहतर तरीके से की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड फेमस छत्तीसगढ़ फोक सिंगर तीजन बाई is an exponent of which type of folk music, world famous छत्तीसगढ़ फोक सिंगर कौन, तीजन बाई is an exponent of which type of folk music, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्वनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पद्वनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज द ग्रेट इंडिया डेजर्ट लाई, ग्रेट इंडिया डेजर्ट लाई इंडिया के कौन से पार्ट में आता है, तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न पार्ट में। ग्रेट इंडिया डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाले सबसे पहले इंडियन कौन थे, तो सबसे पहले इंडियन जो जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था वो थे 23 का ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज को सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का हेडक्वार्टर, ये सब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएन न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ रिटन दास कैपिटल, ये भी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हु हैज़ दास कैपिटल किसने लिखी थी, तो 25 का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स रिटन दास कैपिटल। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन यूनिटी, जर्मन यूनिटी के फादर किसे बोला जाता है, हु वाज द फॉलोइंग एज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन यूनिटी, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलमट कोल। हेलमट कोल को फादर ऑफ जर्मन यूनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6 सिक्सेज इन द वर्ल्ड T20, फर्स्ट बैट्समैन कौन थे जिन्होंने T20 में 6 छक्के मारे थे, ठीक है ना, तो इसका 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी,
ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने T20 में 6 छक्के मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दरबार अकबरी वाज रिटन बाय, दरबार अकबरी किसने लिखी थी? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दरबार अकबरी लिखी थी। दरबार अकबरी की वाज रिटन बाय मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या लिखा था? दरबार अकबरी। आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है? तो श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है? वॉलीबॉल। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड, सबसे गहरा जो जॉर्ज है इंडिया का वर्ल्ड का, वो कौन सा है? तो डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड है वो है ऑप्शन नंबर ए, काली गंडकी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए, काली गंडकी जॉर्ज इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड। आगे आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो लेक मानसरोवर से निकलती है और पाकिस्तान की है, तो 31 का हो जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। आगे आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? इनमें से कौन सा डांस जो है वो यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है? तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा छऊ। छऊ इज द यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में कौन शामिल है? छऊ डांस जो है वो शामिल है। 33 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स द डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर? इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वो किंग ऑफ कश्मीर की पूरी जानकारी देता है? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 के जो ऑप्शन हैं ये हैं, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजतरंगिणी। राजतरंगिणी हमें किंग ऑफ कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी देती है, राजतरंगिणी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटियाला में। पटियाला में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। कहाँ पर? पटियाला। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडियल ऑफ इंडिया? द आइडियल ऑफ इंडिया बुक जो थी उसके ऑथर कौन थे? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनील किलनानी। ऑप्शन नंबर ए से सही आंसर हो जाएगा, सुनील किलनानी इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्लेयर हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप? आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले का नाम किस प्लेयर का नाम है? तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। विच प्लेयर हैज़ द रिकॉर्ड स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप? आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। आगे आता है हमारे पास, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन, ये राशनल वाज फाउंड कब, कौन सी ईयर में इसको फाउंड किया गया था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब फाउंड की गई थी? 1948 में। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द मंड एंड मांड स्टाइल ऑफ सिंगिंग एसोसिएटेड? मंद एंड मांड जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मंद और मांद जो है वो सिंगिंग जो है वो एसोसिएट करती है। आगे आता है हमारे पास, डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी? डोगरी लैंग्वेज ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है। आगे हमारे पास आता है, द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी इन डैश वाज बिल्ट ड्यूरिंग द ग्लोरियस रीजन ऑफ मुगल्स? द सिटी ऑफ विक्ट्री या द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी इन डैश वाज बिल्ट इन, कहाँ पर है फतेहपुर सिकरी? तो फतेहपुर सिकरी जो है वो है आपका क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। was built during the glorious region of Mughals. Which of the following is a dance from राजस्थान? राजस्थान का इनमें से कौन सा राजस्थान का डांस है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूलन। झूलन इज द डांस फॉर्म कहाँ की है? राजस्थान की ये डांस फॉर्म है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इनमें से कौन सी जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी वो नहीं है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहित। लोहित इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। और इंडस रिवर ध्यान रखिएगा मानसरोवर से निकलती है और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है अवार्ड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस? इकोनॉमिक साइंस में नोबेल अवार्ड देती है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रॉयल स्वदेश अकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोडोंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन डैश? फोडोंग मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। फोडोंग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ डैश एंड द डैश ऑफ द रिवर। सरदार सरोवर कौन सी स्टेट में है और कौन सी नदी पर है, ये आपको बताना है। तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है और नर्मदा नदी के ऊपर है। तो सरदार सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में, और किस नदी के ऊपर है, सरदार सरोवर डैम और नर्मदा नदी के ऊपर है। 46 पे आते हैं हमारे पास, कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेच फ्रॉम वेयर टू वेयर। कोंकण जो कोस्ट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो दमन टू गोवा है। कोंकण जो कोस्ट है वो स्ट्रेचेज है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, दमन टू गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, ठीक है। कथकली कर्नाटका का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो कथकली ओडिसी का ओडिसी होती है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कथकली कर्नाटका का नहीं है। कथकली कहाँ का है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। कथकली कहाँ से कहाँ फोक डांस है या कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये आप हमें कमेंट में करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चाइना का सबसे लंबा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है कि चाइना का किस कंट्री के साथ चाइना का सबसे लंबा जो बाउंड्री है वो लगती है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। मंगोलिया जो कंट्री है उसके साथ चाइना का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, किससे रिलेटेड करती है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WEF। द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो होती है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो है WEF। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे BR अम्बेडकर। तो पहले लॉ मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे। तो गाइज ये थे हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके स्टैटिक जीके के हैं, और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, और साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम है कौन सा, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का क्लर्क की वैकेंसीज़ के लिए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके ज़्यादा आएगी, नेशनल जीके ज़्यादा आएगी और स्टैटिक जीके तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो गाइज ये था प्रैक्टिस सेट 1। इसी तरह से हम मिले करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 आगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। साथ ही साथ हमने मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी हमने चला रखी है, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, किसके, मैथ रीजनिंग जीके एंड कंप्यूटर के, और कुछ टाइम के बाद हम उसमें इंग्लिश भी ऐड करेंगे। तो इस तरह की और सीरीज़ के लिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।